वर्ड की फाइल है, उसमें आपने बहुत सारा इंग्लिश टाइपिंग का मैटर टाइप करके रखा है। लगभग 20 पेज का मैटर आपने टाइप किया है। उसमें स्पेलिंग और ग्रामर आपको चेक करनी है कि आपने क्या स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक करी है, तो उसका क्या शॉर्टकट होता है। खड़े हो जाइए। वेरी गुड। क्या होता है इससे? जो मिस्टेक होती है वो क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल के साथ में समझाइए। F7 नोट कर लेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर। एग्जाम्पल के साथ बताइए। जो भी मैटर अपन जो भी नहीं होता उसपे स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या है? इन्होंने एकदम सही आंसर बताया, F7 उसका शॉर्टकट होता है। तो जैसे हम F7 दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है, उसमें वो दो चीज बताता है आपको, एक स्पेलिंग मिस्टेक बताएगा और एक ग्रामेटिकल मिस्टेक बताएगा। दोनों में अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीज। अगर स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग गलत बताएगा और सही स्पेलिंग भी नीचे बताएगा उसकी, उस शब्द से संबंधित सही स्पेलिंग क्या हो सकती है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर ग्रामर मिस्टेक है, सेंटेंस गलत है, उसमें कोई शब्द गलत है, ये गलत जगह वो शब्द लिखा है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कहलाएगी और उसकी सही ग्रामर की लाइन नीचे देगा। तो उसमें दो ऑप्शन देगा, एक इग्नोर, एक चेंज। अगर जो लिखा है वही आप सही मानते हो तो आप उसको इग्नोर करें। आखिरी में वो फिनिश ऑप्शन देगा, तब आप फिनिश करोगे, तब वो आपकी फाइल के सभी पेजों में जो भी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक होगी उनको वो खत्म कर देगा। क्लियर है? समझ गए ना? एग्जाम्पल के साथ बैठिए। अब इसी में एक चीज और है, जब भी हम टाइप करते हैं तो शब्दों के नीचे 3 प्रकार की लाइन आती है। एक आती है रेड, एक आती है ग्रीन और एक आती है ब्लू। आती है कभी कभी। तो ये तीनों लाइनों का क्या अर्थ है, ये कब कब आती है और क्यों आती है? सुनिए, खड़े हो जाए। स्पेलिंग मिस्टेक पे आती है। हाँ, और ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ब्लू लाइन बगल में। सर गलत की रेड आती है। हाँ, सही की रेड आती है। अच्छा, सही की ग्रीन आती है और ये रेड आती है। हाँ, दो को पता नहीं। और बात नहीं मालूम। बगल में इधर आगे, बगल में स्पेलिंग गलत है तो वह उस शब्द के नीचे रेड लाइन दे देगा। वो कैसे पता करता है कि किसके नीचे रेड लाइन देना है, किसके नीचे नहीं? तो कंप्यूटर के पास डिक्शनरी होती है, आप जो भी टाइप करते हो वो अपनी डिक्शनरी से उसको मैच करता है। तो जो शब्द मैच हो जाता है उसके नीचे कोई लाइन नहीं देता। अगर मैच नहीं होता तो वो उसको गलत मानता है और उसके नीचे रेड लाइन देता है। ठीक है, ग्रीन लाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए होती है। ठीक है, और कभी कभी ये लाइन तब भी आती है कि वो कंफ्यूज हो गया कि मैं सही है गलत है, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा, सही भी नहीं है गलत भी नहीं है, तो भी वो ग्रीन दे देता है। ज्यादातर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए ग्रीन लाइन होती है। और ब्लू लाइन तब आती है जब आपने कोई लिंक जोड़ी हो, आपने कोई जीमेल आईडी लिखी हो, फेसबुक आईडी लिखी हो, इंस्टाग्राम आईडी लिखी हो, हाइपरलिंक लगाया हो। ठीक है, कोई लिंक होती है, अगर किसी भी चीज की लिंक जुड़ी हुई है तब ब्लू लाइन आएगी। समझ गए? अब इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपका नाम बोलिए पूरा। टाइप किया वर्ड में, इसके नीचे रेड लाइन आएगी, ग्रीन आएगी, ब्लू आएगी या कोई सी नहीं आएगी? रेड लाइन आएगी। क्यों? क्यों? वही तो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, रेड लाइन आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग ए नहीं, ए का वो नहीं हो रहा, मतलब अंजलि रेड लाइन वो कब देता है? जब अपनी डिक्शनरी से उस शब्द को मैच करता है। वो मैच अगर हो गया तो फिर लाइन ही देगा, मैच नहीं हुआ तो रेड लाइन देगा। अंजलि जो शब्द है वो इंडियन नाम है। ठीक है, और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है। वहां पे अंजलि कुछ नहीं होता, इसलिए वो रेड लाइन देते हैं। अगर ये क्रिश्चियन लड़की का नाम होता तो रेड लाइन नहीं आती। टाइप करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन नाम उसकी डिक्शनरी में नहीं जुड़ा है, इसलिए वो रेड लाइन। तो रेड लाइन इसके नीचे भी आएगी। हर शब्द के नीचे रेड लाइन आए तो वो गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अपना खुद का नाम टाइप करके देख लो, उसके नीचे रेड लाइन ही आएगी, के नीचे रेड लाइन ही देगा वो। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेलिंग गलत होगी।
क्लियर है ना ये बात? मालूम होनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बैठे।